हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। 11th क्लास ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत अच्छे से अपन खत्म कर रहे हैं। काफी हद तक अपन ने खत्म भी कर लिया है। कायरल सेंटर जान गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए हैं, फिशर फॉर्म में कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो भी सीख गए हैं। ये सारी चीजें अपन सीख चुके हैं। क्लियर। तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले थे। इस क्लास में अपन पढ़ने वाले थे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें रह गई थी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में। फिर अपन पढ़ने वाले हैं एरिथ्रियो और थ्रियो। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत छोटा सा पार्ट बचेगा ऑप्टिकल में, एंड विच नेम इज रिलेशनशिप, कि डाइस्टीरियोमर है या एनंशियोमर है या आइडेंटिकल है। बस इतनी सी चीजें और बच जाती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए कुछ प्रीवियस एग्जांपल को अपन रिवाइज करते हैं। क्या आप भूल तो नहीं गए हैं वेज डैश में हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं? क्या आपको ध्यान है या आप भूल चुके हैं? बच्चों ध्यान दीजिए। सबसे पहला एग्जांपल है, जल्दी से फटाक से करिए। आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस, सारे डिफरेंट क्वेश्चन अपन यहां करने वाले हैं। क्लियर? फटाफट निकालिए, यहां पर निकालिए। थर्ड क्वेश्चन है, क्या निकालना है? आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। यहां आपको निकालना है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी है या एल है, इनके बारे में आपको बताना है। बहुत इजी तरीके से बताया था मैंने आपको कि कैसे यहां पर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में हमें ध्यान नहीं देना होता कि बीच में क्या लगा हुआ है, क्योंकि हमने सीख रखा है हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है लास्ट कायरल सेंटर से। अगर सब कुछ सही बना है तो लास्ट कायरल सेंटर को देख लो और वहीं से कंपेयर कर लो विच इज डी एंड विच इज एल। क्लियर? तो डी और एल अपन को बहुत अच्छे से आना चाहिए। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। चलिए 5 एग्जाम्पल है, फटाफट करते हैं 5 मिनट में, और फिर नई चीजें अपन सीखते हैं। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीजें की थी उन सबका एक शॉर्ट 5 मिनट का रिवीजन है। जल्दी से करें 5 मिनट में, फटाफट। 5 ही मिनट टाइम मिलता है 5 क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ईजी है, फटाफट करेंगे। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। चलिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। इसमें नंबरिंग करने पर सबसे पहले किसको दोगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि कार्बन है, एच है। फिर किसको दोगे? इसे। फिर किसको दोगे? इसे। फिर किसको दोगे? इसे। 1 से 2 को, 2 से 3 को, 3 से 4 को। मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल करा रखे हैं। ये तो तब भी बहुत इजी है, आपको मैंने चेंजिंग मेथड सब करा रखा है। तो आप फुल रिवीजन करें, फुल बुक से क्वेश्चन उठाएं, हर किसी नोट से क्वेश्चन देखें, किसी की सीट से क्वेश्चन लगाएं। आपसे एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। क्लियर? कहीं की भी लगाएं, बंसल की लगाएं, एलन की लगाएं, कहीं की भी शीट लगाएं, आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर? चलिए, क्योंकि इतना मैटर अपन ने पढ़ा है कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या वेज पोजीशन पे कोई दिक्कत है? नहीं। क्या डैश पोजीशन पे कोई दिक्कत है? नहीं। इसका मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो सिंपल हमें मिला देना होता है, और जो आंसर आ रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, बताओ। क्लॉकवाइज है। इसका मतलब आर इज द कॉन्फ़िगरेशन, और यही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, सबसे पहले सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। सल्फर को दिया, कार्बन से O जुड़ा है, ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे। सही बात है, लेकिन यहां सिंगल ऑक्सीजन है, इसलिए मेरे को दूसरी नंबरिंग किसको करनी पड़ी? इसको। तीसरी इसको, फोर्थ इसको। शॉर्ट रिवीजन है, हर एक चीज आपको आती है कैसे ब्रेक करते हैं। यहां था C डबल बॉन्ड हो, यहां था C से सिंगल बॉन्ड हो, इसको चेंज करते हो तो क्या बताया था मैंने? कुछ इस तरीके से मैंने आपको तोड़ना सिखाया था, याद आ रहा है? E और Z में तो 2 ऑक्सीजन है, इसलिए सेकंड नंबर इसको मिल जाएगा। पहला कार्बन से O है, कार्बन से कार्बन है, कार्बन से ये पूरा ग्रुप है। दूसरा, तीसरा, चौथा। सॉरी अपन ने मिलाया नहीं, पहले इसको मिला लेते हैं फिर नंबरिंग करते हैं। इसे मिलाएंगे, इसे मैच करेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? आर। क्या आर ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो आंसर यहां क्या आएगा? एस। यहां पर बात करें, नंबरिंग करो। सबसे पहले 1, 2, 3, 4। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आंसर आ रहा है आर। आर का आर ही रहेगा, क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहां है?
नीचे। क्लियर? तो इस तरीके से अगर अपन नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 4 IUPAC नंबरिंग 1 2 3 4 कार्बोनिल है तो 2 पे क्या आ रहा है S, 3 पे क्या आ रहा है R, तो आंसर हो जाएगा 2S, 3R। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन देखे फटाक से। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है, D और L। सबसे पहले D और L देखने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने? सबसे पहली कंडीशन में नहीं बताई थी, कंपाउंड को बड़े ध्यान से देखना है। क्या ये कंपाउंड बिल्कुल सही बना हुआ है? बिल्कुल सही बना हुआ है, बिल्कुल फिशर फॉर्म में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिशर फॉर्म बिल्कुल सही है। कैसे पहचानते हैं फिशर फॉर्म? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप की प्रियोरिटी ज्यादा हो तो टॉप पे होगा, नहीं तो डाउन पे होगा। क्लियर? अगर सब कुछ सही बना है तो हमें कहां जाना है? हमें लास्ट कायरल सेंटर पे जाना है, और लास्ट कायरल सेंटर पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है NH2 हो या OH हो, हमें उसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देना। D फॉर दाहिना, L फॉर लेफ्ट। दाहिना मतलब राइट साइड, इसका मतलब दिस इज D। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखें, सब कुछ सही बना है, आई थिंक सब कुछ सही बना हुआ है। कहां जाओगे? लास्ट कायरल सेंटर पे। कौन सा ग्रुप है? OH। किधर है? लेफ्ट है, तो आंसर इज L। क्लियर? कैसे D और L समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रही है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में सब कुछ सही बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है। लास्ट कायरल सेंटर पे बताओ ग्रुप कहां पे है? यहां। इसका मतलब ये क्या होगा? D और L, दिस इज D। क्लियर? तो इस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में चीजें कवर की थी। अब मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल कराने वाला हूं D और L के। जब एक बार आप अच्छे एग्जांपल सीख जाएंगे D और L के, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। अभी सिंपल लग रहा है क्योंकि फिशर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फिशर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सब समझ में आ रहा है। क्लियर? देखिएगा, फिशर फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए क्या है, फिशर फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां CH3 है, यहां COH है, यहां H है, यहां OH है, यहां H है और यहां NH2। मान लीजिए मुझे पूछा गया कि क्या ये फिशर फॉर्म सही बना हुआ है? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे ही होने चाहिए थे, सही बात है, तो वर्टिकल लाइन पे है ये। वर्टिकल लाइन पे है तो ये गलत है या सही है? चल जल्दी से बताइएगा कि गलत है या सही है। तो आपका जवाब होगा यहां पर कि सर यहां पर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, यहां भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, लेकिन ये प्रायोरिटी ज्यादा रखता है तो इससे टॉप पे होना चाहिए। तो बच्चों, इन केस ऑफ फिशर फॉर्म वी कैन कन्वर्ट होल 180 डिग्री चेंज, और 180 डिग्री चेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। कैसे करोगे 180 डिग्री? इस पूरी चीज को 180 डिग्री पे क्या करना है? रोटेट कर देना है। रोटेट करोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, ये पूरा घूमेगा, पूरा घूमने से कार्बोक्सिलिक एसिड कहां आ जाएगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आ जाएगा और मैथिल नीचे चला जाएगा। ध्यान देना, ये पूरी चीजें जब घूम गई तो बताओ कार्बोक्सिलिक ऊपर गया तो इसकी वैलेंसी जो लेफ्ट में थी वो घूम के राइट में आ जाएगी, और राइट वाली घूम के लेफ्ट में चली जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां H आएगा, यहां OH आएगा, उसी तरीके से यहां NH2 आएगा और यहां H आएगा। क्या इतनी चीज समझ में आती है? क्या ये चेंज करना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना नहीं है, लेकिन ये चीजें अब करेक्ट फॉर्म ऑफ फिशर फॉर्म, करेक्ट फॉर्म बन गया एकदम। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड D और L कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आप यहां पर आंसर कर सकते थे? नहीं, क्योंकि आप अगर आंसर करते तो आपका आंसर आता डाउन द ग्रुप जाते लास्ट कायरल सेंटर पे, आंसर आता आपका L। लेकिन अगर यहां पर आंसर की बात करें तो आंसर यहां क्या आएगा? सॉरी, यहां पर भी L ही आएगा। तो ये कोई केस है? अच्छा केस है, यहां पर दोनों जगह क्या आएगा? L ही आएगा।
लेकिन कहीं पर कोई चेंज होता तो फिर आपको वहां पर दीजिए दिक्कत आने लगती। क्लियर है? तो आपको समझना था यहां पर कि कैसे यहां चीजें विपरीत हुई हैं। देखिए, आपको सही कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए, सही फिशर फॉर्म बनाना आना चाहिए। इस तरीके से ये सही फिशर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है? क्लियर समझ में आता है? चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं और अच्छे से आपको बताते हैं कहां चेंज आता है। देखिएगा कहां चेंज आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर होता COH, यहां है CH2OH, यहां है H और यहां है NH2। मुझसे पूछा जाता फाइंड D और L कॉन्फ़िगरेशन। D है या L है, फाइंड करें। D और L कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहली और प्राइमरी चीज थी, कॉन्फ़िगरेशन से पहले फिशर फॉर्म सही से बना होना चाहिए। फिशर फॉर्म सही से बने होने का मतलब क्या हुआ कि फिशर फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी फॉर्मेशन चेंज ही नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो इस कार्बन कंटेनिंग और इस कार्बन कंटेनिंग में टॉप पे किसको होना चाहिए था, टॉप पे होना चाहिए था कार्बोक्सिलिक को। तो हमें कभी भी चेंज करना है तो हमें क्या करना है, 180 डिग्री रोटेट कर देना है। और 180 डिग्री रोटेट करने से कोई चेंज नहीं होता, तो अपना क्वेश्चन यही का यही बना रहेगा। ऐसा कुछ करो कि सेम का सेम ही हो लेकिन देखने में सही लगे। क्लियर? कपड़े वपड़े पहना के हीरो बना के दे दिया, बिल्कुल फटे कपड़े हटा दिए, नए कपड़े पहना दिए, लेकिन आदमी वही है। देखिए 180 डिग्री मूव करोगे तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड कहां आ जाएगा, टॉप पे। ये कहां चला जाएगा, डाउन पे। जो चीजें राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएंगी और जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएंगी। और अब हमें निकालना है, लास्ट काइरल सेंटर पे जाओ, वो NH2 ग्रुप कहां है, तो ये होगा L कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां मैं इसको क्या लिखूंगा, L कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहां पर L हमें देखना टफ है, लेकिन यहां L देखना इजी है। तो यहां करोगे तो आप D लिख दोगे और यही गलती हो जाएगी। यहां कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिख दोगे, D, जो कि गलत हो जाएगा। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, L। कैसे पहचाना, फिशर फॉर्म सही से बनाने के बाद ही हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में यहां पर D होगा या L होगा। सिंपल सी बात समझ में आती है। चलिए और सारे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा कि हाँ यहां D है या L। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर होता OH, यहां है CH2OH, यहां है H, यहां है H, यहां है OH और यहां है COH। सब कुछ सही है, ठीक है भाई। D और L निकालना है, लेकिन क्या D और L निकालने से पहले मुझे यह पता होना चाहिए वर्टिकल लाइन पे क्या लाई करना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। तो यहां पर क्या गलती है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, नॉट लाइज ऑन वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो उसको लाओ। अगर उसे वर्टिकल लाइन पे लाना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इवन नंबर ऑफ चेंजेस answer will remain same if on chiral center, अगर हम इवन नंबर ऑफ चेंजेस करें ऑन chiral center तो आंसर विल रिमेन सेम। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कायरल सेंटर पे आप इवन नंबर का चेंज करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्या यहां पर मुझे चेंज कुछ इस तरीके से करना है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना होने के लिए मुझे यहां कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मुझे यहां पर इवन नंबर ऑफ चेंजेस करने होंगे। हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको यहां करा रहा हूं। इवन नंबर का चेंज करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको OH और CH2OH को चेंज करना है। एक का चेंज तो CH2OH यहां आ जाएगा, अब उसको तो यही रहना है
उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। बचा कौन? H और नए OH में। तो H और नए OH में चेंज करोगे तो OH कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड। H कहाँ आएगा? यहाँ। और यहाँ क्या आ गया? यहाँ। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, OH को H से चेंज करो और फिर H को CH2OH से चेंज करो। तो कुछ भी करके दो चेंज करने हैं, तो दो चेंज करने के बाद आफ्टर 2 चेंजेस कंपाउंड विल कैसा हो जाएगा? कंपाउंड ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं किया तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही बना रहेगा। जिस कायरल सेंटर के अबाउट चेंज करोगे मुझे उसी की बात करनी है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि फिशर फॉर्म सही से नहीं बना था, और फिशर फॉर्म सही से नहीं बना है तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आप सही से नहीं बता सकते। तो बताइए, यहां पर चेंज जब आपने किया तो आपको समझ में आया कि यहां पर OH कहां आ जाएगा? यहां। H कहां आ जाएगा? यहां। और CH2OH कहां आ जाएगा? यहां। मैंने कितने के चेंज किए ध्यान से देखो। सबसे पहले OH और CH2OH को चेंज किया तो OH कहां आ जाएगा? यहां। OH और H को चेंज किया तो OH कहां आएगा? यहां। तो बताओ, दो का चेंज करने पे यही बनेगा। अब आप फाइनली देखो सब कुछ सही है। लास्ट कायरल सेंटर पे OH कहां है? लेफ्ट साइड। तो आंसर विल बी L। तो इस तरीके से इतने प्रोसेसेस के बाद हमारा आंसर आता है। क्लियर? ध्यान दे पा रहे हैं आप कैसे चेंज मेथड किया? तो फिशर कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी फिशर फॉर्म में आपको यह चीज समझ में आई कि अगर कोई फिशर फॉर्म है तो वहां दो चीजें हम कर सकते हैं। हमें उसे चेंज नहीं करना है तो आप क्या करो, कायरल सेंटर के अबाउट दो का चेंज कर दो, या फिर 180 डिग्री पूरा कंपाउंड घुमा दो। आपको जब जो जरूरत पड़े आप वो चीजें वहां अप्लाई कर सकते हो। क्लियर बात समझ में आती है? तो आपको जो जरूरत पड़े आप वो चीजें वहां अप्लाई कर सकते हो। देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट बता सकते हो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्या फिशर फॉर्म सही बना है? बिल्कुल सही बना है। डाउन द ग्रुप जाना है और डाउन द ग्रुप जाने पे सबसे लास्ट कायरल सेंटर में पोजीशन OH कहां है? लेफ्ट साइड। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? इट इज L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए यहीं पर चीजें कुछ इस तरीके से होती, देखिएगा CH2OH H NH2 OH H OH H OH H और CH। क्या अभी भी फिशर फॉर्म सही बना है? ध्यान से देखो, क्या अभी फिशर फॉर्म आपको सही दिख रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये सही नहीं बना है। ये सही नहीं बना है तो इसको कैसे बनाओगे? इसको सही तरीके से आप बनाओगे। सही तरीके से बनाने का मतलब क्या हुआ? सही तरीके से बनाने का मतलब हुआ बच्चों कि आपको जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसको कहां रखना है? टॉप पे रखना है। तो कोई भी दिक्कत है, अब टॉप पे ले जाना है तो सीधे क्या करो? 180 डिग्री रोटेट कर दो। जब सीधे 180 डिग्री रोटेट करोगे तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद आपका फिगर क्या आएगा? आपका फिगर कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान दीजिएगा कितने, जो चीजें नीचे हैं वो ऊपर चली जाएंगी, जो चीजें लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएंगी और राइट वाली लेफ्ट में चली जाएंगी। घुमाओगे तो बताओ OH और H रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। यहां पर भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा और NH2 ग्रुप कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर D और L पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता? D। और D आंसर देते ही हमारी चीजें यहां गलत हो जाती, क्योंकि हमें पता है कि इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फिर से उल्टा हो गया ना, देखो NH2 को मैंने यहां रख दिया, OH को यहां रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी D है, बाद में भी D ही रहेगा। वो D अमीनो है, ये D अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, D ऑक्सी हो जाएगा और D अमीनो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ NH2 होता तो फिर हमें देखना पड़ता। रिवर्स है तो घुमाने पे हर चीजें वही हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आया डिफरेंट केसेस में D और L कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब सारी चीजें खत्म हो गई आपको मेरे ख्याल से। आपको यह भी समझ में आ गया कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, कैसे हम फिशर फॉर्म को सही से बनाते हैं, कैसे हम सारी चीजों को सही से देखते हैं।
ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन में एरी-थ्रियो और थ्रियो। ध्यान दीजिएगा क्या है, दो चीजें हमारे पढ़नी है हमें, ये चीजें क्या है, दो चीजें, पहली है एरी-थ्रियो और दूसरी है थ्रियो। जब कभी भी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में हमें कुछ ऐसी चीजें आने लग गई जहां पर डी भी वही था, एल भी वही था, सब कुछ वही था, ठीक है भाई, तो ये एरी-थ्रियो थ्रियो भी हमारे पास प्रेजेंट है कि ये भी एक तरीका है कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। एरी-थ्रियो और थ्रियो कैसे दिखाते हैं? इट्स ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ ग्रुप, इट्स ऑल अबाउट पोजीशंस ऑफ ग्रुप। किसकी बात कर रहे हैं? पोजीशंस ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल से समझ में आएगा अभी आपको कि एरी-थ्रियो क्या है और थ्रियो क्या है। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से फिगर होता, तो रूल क्या कहता है एरी-थ्रियो और थ्रियो निकालने के लिए? रूल क्या बनाया गया है? रूल नंबर 1, सी द फिशर फॉर्म and then if it is right then no problem, if it is wrong so make it perfectly, make it perfectly। अब हमें क्या करना है? अगर मेरे पास फिशर फॉर्म सही से बना है तो ठीक है, इट्स फाइन, सब कुछ सही है, लेकिन अगर फिशर फॉर्म सही से नहीं बना है तो मेक इट प्रॉपरली, मेक इट परफेक्टली। क्लियर? अब सेकंड क्या कहता है? जब आप परफेक्टली बना लें तो अब आपको देखना है ग्रुप्स, सी द ग्रुप्स। ग्रुप्स देखोगे तो अगर ग्रुप्स आर इन सेम साइड, अगर ग्रुप सेम साइड है तो बच्चों उसे बोलोगे एरी-थ्रियो, उसे क्या बोलोगे? एरी-थ्रियो। इफ ग्रुप्स आर इन opposite side then it is थ्रियो। क्लियर? अगर ग्रुप सेम साइड है तो एरी-थ्रियो, अगर अपोजिट साइड है तो थ्रियो। सिंपल सी कहानी यही बोलती है, यही कहानी हमें सिंपल समझनी है कि अगर ग्रुप्स अपोजिट साइड है तो थ्रियो, सेम साइड है तो एरी-थ्रियो। एक्चुअल में इसका मतलब भी यही होता है, सेम और अपोजिट। सेम साइड हो तो थ्रियो, अपोजिट साइड हो तो एरी-थ्रियो। क्लियर है? जरूरी नहीं कि ये सेम ग्रुप ही हो, जरूरी नहीं कि ये सेम ग्रुप ही हो। अब मैंने देखा फिशर सब कुछ सही बना है, दोनों ग्रुप कहां है? सेम साइड है, इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे एरी-थ्रियो। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यहां पर मान लो यहां पर ऐसा होता, Cl और Br है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बचे हुए ग्रुप्स ही तो हैं ये, सेम होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अपोजिट साइड है इसलिए इनको क्या बोलोगे? थ्रियो। इस तरीके से देख सकते हो। मान लो और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, और एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास OH है, NH2 है, CH2OH है, H है, H है, CHO। क्या देखा? क्या सब कुछ सही है? बिल्कुल सही है। जब सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं। कहां है ग्रुप्स? सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या बोलोगे? एरी-थ्रियो। क्लियर? समझ में आ गई सारी बातें? आपको नोट कर लीजिए इसको। तो आपको यह समझ में आया कि आपने एरी-थ्रियो और थ्रियो के बारे में कहानी अच्छे से सीख ली। मान लीजिए अगर फिशर फॉर्म सही से ना बना हो तो उसको सही से बनाने की कोशिश करें,
और सही से बनाने की कोशिश आप करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए क्या एग्जांपल है। देखिएगा, मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरीके से था और फाइंड करना है, फाइंड एरीथ्रियो और थ्रियो। ठीक, क्या फाइंड करना है आपको? एरीथ्रियो है या थ्रियो है, ये फाइंड करना है। ठीक है भाई, चलो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों। मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ एरीथ्रियो है या थ्रियो है, तो सबसे पहले मैंने फिशर फॉर्म को देखा। फिशर फॉर्म को देखने पे समझ में आया कि यार एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है डाउन, सबसे नीचे वाले कैरल सेंटर में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहां आना चाहिए था? वर्टिकल लाइन पे। आ कहां रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो मुझे इसको सही से करने के लिए यहां कितने चेंज करने पड़ेंगे? इवन नंबर ऑफ चेंजेस। अगर आप 2 का चेंज करेंगे तो आप परफेक्टली चीजें बना सकते हैं, और 2 का चेंज करने पे जो चीजें बनने वाली है वो मैं आपको बना देता हूं। क्या ऊपर वाले कायरल सेंटर पे कोई चेंज होगा? नहीं, क्योंकि उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए वो आप बना लो। आपको ये कंपाउंड यहां चाहिए तो 1 का चेंज करना पड़ेगा, तो ये कंपाउंड यहां आ जाएगा और OH यहां आ जाएगा, और फिर OH और H को चेंज करोगे तो OH यहां आएगा, H यहां आएगा। तो फाइनली जो फिगर मेरे पास आएगा आफ्टर 2 चेंजेस, ये आ जाएगा। तो 2 चेंज करने के बाद क्या आया? ये आ गया। अब आप देख लो एरीथ्रियो है या थ्रियो, सब कुछ सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है, तो सेम साइड है, इट इज कॉल्ड एरीथ्रियो। सिंपल सी बात समझ में आती है? क्लियर हो गया आपको सब कुछ यहां पर? ठीक है भाई, तो आपको समझ में आया एरीथ्रियो और थ्रियो कैसे लिखते हैं। क्लियर है? क्या देखना है, सेम साइड है या अपोजिट साइड? चलो एक और एग्जांपल कर लो फटाक से। एग्जांपल नंबर 1 है, देखो क्या है। अब आपको यहां पर मैंने क्या बताया, चीजें थोड़ी सी होंगी अच्छी। कैसे? मान लीजिए यहां NH2 है, यहां CH2OH है, यहां OH है, यहां H है, यहां H है, यहां CHO है। किसी ने कहा कि बताओ एरीथ्रियो है या थ्रियो है? कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। कैसे बताएंगे? क्या सब कुछ पहले सही बनाना है? क्या पहले इसे वर्टिकल लाइन पे लाना पड़ेगा और फिर इसे मूव करना पड़ेगा 180 डिग्री? क्या आप सबको समझ में आता है प्रोसेस क्या करना है? माइंड में एक बार थीम समझ में आ गई तो आप चीजें कर लोगे। आपको माइंड में थीम समझनी है कि वो थीम है क्या, तब आप क्लियर क्वेश्चन कर पाओगे। आपको पता है कि पहले मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, 2 का चेंज करने पे जब ये चेंज हो जाए तो मुझे पता है कि ये अच्छी प्रियोरिटी है, ज्यादा प्रियोरिटी है, तो ये टॉप पे होना चाहिए, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? 2 का चेंज यहां पे क्या करना है? इवन नंबर ऑफ चेंजेस। जब आप इवन नंबर ऑफ चेंजेस कर लेते हो तो आप ध्यान से देखोगे यहां पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए जरा। ऊपर वाले कायरल सेंटर पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसको वैसे का वैसा ही बना रहने दो। नीचे वाले पे चेंज करोगे तो सबसे पहले यहां H आ जाएगा और यहां CHO आ जाएगा, और फिर H और NH2 को चेंज कर दोगे तो NH2 यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा और CHO यहां। बताओ 180 डिग्री घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर घुमाएंगे तो सेम साइड ही ये ग्रुप रोटेट होंगे, लेकिन ये सेम साइड है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, रहेंगे तो वो एरीथ्रियो ही। तो कोई नहीं, चेंज कर दो, तो 180 डिग्री रोटेशन सब कुछ सही बना दो। चलो अपन बहुत अच्छे हैं, अपन हर चीज सही बनाते हैं। अब चेंज करने पे क्या आएगा बताओ? यही तो आएगा, और आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? सेम साइड है, इसलिए आंसर होगा एरीथ्रियो। तो इस तरीके से अपन यहां पर सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने सीखा एरीथ्रियो, थ्रियो, D और L कॉन्फ़िगरेशन, वेज डैश में कैसे फिशर फॉर्म बनाते हैं, कैसे फिशर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें अपन ने सीख ली बहुत बल्क में। अब जो बचा है, अब सिर्फ बचा है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप पढ़ने के बाद अपन ऑप्टिकल को पूरी तरीके से ओवर कर देंगे। क्लियर है बच्चों?
तो इसी तरीके से आराम आराम से पढ़ते रहो, मौज करते रहो और पढ़ाई नहीं छोड़नी है, रेगुलरली पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।